महारानी दुर्गावती कहाँ है? पता नहीं कौने के हम मुंह देखे हैं, जौने काम का जाए थी शायद पास गुने होता। क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया, महारानी महल छोड़कर भाग गई। क्या महारानी दुर्गावती महल छोड़कर फरार हो गई है? शाने दो हरामजादी को, वो कहीं जाकर आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि कुंदन सिंह के खौफ से वो जिंदा नहीं रहेगी। सिपाही चाओ, वक्त करीब आ गया है, उन दोनों को ले आओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। रतन सिंह, अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो अब बाप बेटों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। सिपाही फांसी का फंदा टाइट कर दे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को मत मारो। ये वही मेरे भाई को मुझे दे दो। सिपाही, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये तो वही पहलनिया। इसे तो साली को हमारे खौफ, हमारे दहशत से मर जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसे उस बियाबान जंगल में इसके पति को मार दिया था और ये खुद वहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन ये साली जिंदा बच गई है। लेकिन ये तो हुआ अच्छा कि तुम यहाँ आ गई, अब तू यहाँ नहीं बचेगी। ऐसा मत करिए, अगर मेरी जान चाहे तो बेशक ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई की जान को बख्श दीजिए। अरे कौन तेरा भाई? काजल, तुम यहाँ? हाँ भैया, मैं यहाँ। ले आ गई हो। ये फांसी घर है, यहाँ तुम्हें रहना वाजिब नहीं है भैया, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये फांसी घर हो या और कुछ भी, लेकिन मैं इन सब लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? नहीं। तो तुम्हें भी हम मौत की सजा दूंगा। क्या करूंगी जी करके भैया, मार दीजिए आप मुझे भी। यानी तुझे भी इसका जुनून सवार हो गया है, इस कुत्ते के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भाई की बात को मानने से इनकार करती है। हाँ, इनकार करती हूँ। सिपाही, बंद नहीं सबको, पहले इनका मारो फिर इनका बांधिए। कहाँ ऐसा जुल्म सितम मुझ पे मत ढाइए। साली, मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। कौन तेरा भाई? हट जाओ, तुमका देखे ना हड्डी बड़ा है। उठिए बहन। आज देखो कि हम तुम सबों को किस तरह मिटाता हूँ। उसकी तो बच गई थी, लेकिन आज कुंदन सिंह के हाथ से नहीं बचेगी। भैया, अगर मारना है तो मुझे मारिए भैया, गलती मेरी है। मुझे मारिए भैया, मुझे मारिए, इन सबको छोड़ दीजिए। नहीं काजल, गलती तो तूने की है, लेकिन गलती इसकी भी है। इसने हमारी इज्जत पे हाथ उठाया है और इज्जत पे हाथ उठाने का अंजाम कुंदन सिंह से मार देता है। लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ आप इन लोगों को नहीं मार सकते। काजल, अगर तुम नहीं मानती हो तो आज मैं भूल जाऊंगा कि वाकई में तुम हमारी बहन नहीं हो। आज हम तुम्हें भी मिला दूंगा। सिपाही, फांसी का फंदा टाइट कर। सिपाही, हमारे 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट कर देना। नंबर 1 और नंबर 2। मारो बेटा, बेटा, बेटा। आओ दुर्गावती, आओ। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि तुम भी यहाँ आ गई। मैंने तो सोचा था कि तू मेरी दहशत से, मेरे खौफ से साली महल छोड़कर भाग गई, दोबारा यहाँ नहीं आएगी, लेकिन तेरी मौत खींचकर यहाँ तक खुद लाई। अब तू नहीं बचेगी। कुंदन सिंह, अगर मेरी जान लेनी है
तू शौक से ले, लेकिन मेरे बेटे को और मेरे सुहाग को छोड़ दे। भगवान के लिए मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे जिगर के टुकड़े को छोड़ दे। दुर्गावती, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अपने पति से बोल कि राज रियासत हमारे नाम कर दे, मैं सबकी जिंदगी को बख्श दूंगा। कुंदन सिंह, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तू हम लोगों को क्यों न जान से मिटा दे, लेकिन ये रियासत तेरे नाम कभी नहीं होगी। अरे जब तुम्हें सब न रहे तो रियासत कहाँ हो, बताओ। चुप हो जा कमीना कहीं का। मारो, जब न रहे तो रियासत तुमका सिपाही, कहते हैं सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। नहीं निकलेगा। उंगलियां टेढ़ी कर दो तो सारा माल निकल आता है। हुक्म दियो, अंगुली टेढ़ा है। अब इसलिए इन सबों की मौत कुंदन सिंह के आज इस रिवाल्वर में कितनी गोलियां हैं रे? भरे तुम हो, हम कहा जाएंगे। इस रिवाल्वर में 6 गोलियां हैं और मौत कितनी है? कितनी है? 5। 5 में तो निकली कांच। इन लोगों के 5 जने तो हैं। हमारी मुट्ठी में 5 जिंदगियां कैद है। एक गोली बची। 1 2 3 4 5 6 गोली है, 5 जने मरे वाले हैं। एक गोली तुम खा लो। मेरे 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट कर लगा, इसका भी सबको मिटा दे। अब हम पहले इन पूरे परिवार को नष्ट करूंगा। नहीं सिपाही, ये हुजूर, हमारे 3 कहने पर हाँ। फांसी का फंदा टाइट कर दो। ठीक है। मैं इन सबों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। खबरदार, कहना नहीं बेगुनाह पर फेर, वरना तुम सबों की नहीं लगेगी। खबरदार, करना नहीं बेगुनाह पर फेर, वरना तुम सबों की नहीं जानती। कुंदन सिंह, कौन? पहले इन सबों को आजाद कर। कौन हो तुम लोग? अरे ये वही डाकू झोला सिंह है। ज्वाला सिंह। झोला सिंह, जिसने बीघड़ का खूंखार डाकू ज्वाला सिंह। तो तुम वही ज्वाला सिंह हो जो इस बच्चे को बचाया था। ज्वाला सिंह, देखो हमारे बीच में दखल मत दो। तुम्हें अगर धन दौलत चाहिए तो सही खजाना खुला है, ले जा सकते हो। अरे मर्दूद, ये तेरी भूल है। डाकुओं को धन भी चाहिए और साथ साथ जान भी चाहिए। अरे नहीं भैया, हमारी जान बख्श दो। जो कुछ ले जाना है ले जा सकते हो। अरे कुंदन सिंह, सबसे पहले इस चिरकुट से बोल कि सबको आजाद करे, डाकू वरना भेजा निकाल लूंगा। 48,000 तनख्वाह है, मैं चिरकुट हूँ। फौज बुला लूंगा, सबको बंद हो। सिपाही, हाँ, अबे मामला फंस गया है। फसावा है। इन सबों को आजाद कर। कौनी की निकाली हो? अबे जल्दी आजाद कर। कुंदन सिंह, याद रख, कुंदन सिंह पहचानना चाहता है कि मैं कौन हूं। अरे इससे मुझसे मतलब क्या है पहचानने से? पहचान लियो, पहचान लियो, शायद तुम्हारा सहुए हो या क्या छाले? कुंदन सिंह, बता कि राजकुमारी पूनम का खून किसने किया था? कहो यार, मरी बात को। क्या कहीं का मारूंगा साले गोली।
ये बेल की तरह खोपड़ी बाहर जाएगी। ये कोई है खास मनई, मरी बात खोद रहा है। ज्वाला सिंह सारी रियासत जानती है, सब लोग जानते हैं कि राजकुमारी पूनम का खून सेनापति बलवंत सिंह ने किया है। और साथियों, जरा हंटर लाओ। हंटर? इतनी आसानी हंटर से क्या होगा? बयान नहीं देगा। हंटर क्या हो गया? राजकुमारी का मर्डर किसने किया था? बताओ, फंसे होने में हुए जई हो फिर। बोल। ज्वाला सिंह, गोली नहीं चलाना, मैं बताऊंगा। राजकुमारी का खून बता दुर्गवासी मैंने किया है। नहीं, नहीं बेटा, छोड़ दो इसे। इतनी आसानी मौत इसे नहीं दूंगा। छोड़ दो इसे। मत मार, मत। हरामजादे कुंदन सिंह, मेरी बेटी का खून तूने किया है और हमारे एक वफादार सेनापति बलवंत सिंह के ऊपर झूठो इल्जाम लगाया। और महाराज, गुस्सा वाली बात नहीं है। ओके, हमारे सबके हाथे मौतें लिखी रहे तो क्या करी? हरामजादे, तुम चुपचाप सीधे खड़े रहो। नहीं बोलूंगा, सावधान। लेकिन तुम कौन हो जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम बाप बेटे और हमारी पत्नी की जान को बचाया है? तुम कौन हो? अपना महाराज, चेहरा क्यों छुपा रखे हो? आपने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो? मैं पहचानना चाहता हूँ। पहचानना चाहते हो? कुंदन सिंह, कौन हो तू तुम? भी आंखें खोल कर पहचान कौन हो? कि मैं कौन हूँ। पहचान। अरे बलवंत! बलवंत! कौन? मेरा वफादार सेनापति बलवंत सिंह। हाँ महाराज। आज भी तुम्हारे दिल के अंदर हमारे लिए वही हमदर्दी है। आज भी तुम हमारे लिए अपना खून बहाते चले आ रहे हो। महाराज, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। जो मेरा फर्ज था, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। और आपसे कहा था कि गिरफ्तार करवा के आप बहुत पछताएंगे, लेकिन आपने मेरी बात पर अमल नहीं किया। कौन? बहन, तुम यहाँ? ये क्या? बहन, बहन, तू यहाँ राज दरबार में? तेरी कहां नहीं तलाश किया, लेकिन आज तक तेरा कोई पता नहीं चल सका। बहन, मैंने तेरे भाई की बहुत खोज की, तेरी बहुत तलाश की, लेकिन आज तक तेरे भाई का कोई पता न चल सका, न तुझे खोज पाया। भैया, जो जिस भाई को बियावान जंगल में शेर उठा ले गया था, वो भाई मेरा मिल गया भैया। क्या? हाँ वो भैया। भाई तेरा मिल गया? हाँ भैया। कहाँ है तेरा भाई? मैं तेरे भाई से जरूर मिलाऊंगा। भैया, ये कोई और नहीं भैया, यही मेरा भाई है। हाँ भैया। और महाराज से कहकर मेरे भाई को मुझे दिला दो भैया, मेरे जीने के सहारे को दिला दो, वरना मैं अपने भाई के बगैर मर जाऊंगी। नहीं भैया। बहन, अगर ये तेरा भाई है तो इंसाफ का दरबार है, यहाँ इंसाफ मिलेगा। तेरा भाई तुझे जरूर मिलेगा। महाराज। बेटी, तुमने क्या कहा कि ये हमारा भाई है? ये तुम्हारा भाई कैसे है? ये तो मेरा बेटा है। आप जानना चाहते हैं कि हमारा भाई कैसे है?
ये बहुत पुरानी कहानी है, आज के 20 वर्ष पहले की। मैं कोई और नहीं हूँ हुजूर, मैं यही रतनपुर रियासत के जमींदार अजीज सिंह की पत्नी हूँ। वो जहाँ से आते थे शराब पी कर आते थे और हमेशा मुझसे पैसा मांगते थे। अगर पैसा नहीं मिलता था तो मुझे मारते पीटते थे। लेकिन एक दिन पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे तन पे कोई भी जेवरात भी नहीं थे, तो मेरे पति मुझसे पैसा मांगने लग गए और जब पैसा ना मिला तो मुझे मारने लग गए। और उसके बाद पैसा ना मिलने के कारण मेरे पति मेरे भाई का गला पकड़ के उन्हें मारना चाहते थे। मजबूर होकर मैं अपने पति को धक्का देकर मैं अपने भाई को लेकर भागी। उस बियावान जंगल में आराम करने लग गई हुजूर, आराम करने लग गई। वही पे एक शेर आया और मेरे भाई को उठा ले गया। भाई भाई चिल्ला रही थी लेकिन अपने भाई को ना पा सकी। हुजूर, वहीं पे भाई भाई कहते कहते मैं बेहोश हो गई। ये तो उसी वक्त पहुंच करके ये भैया मेरी मदद किए और मुझे उठा करके अपनी छावनी ले गए। लेकिन होश आने के बाद भैया भैया चिल्लाते चिल्लाते बहुत दूर गई। वहां पे ये आपके राज का मंत्री मिला। हुजूर, हुजूर, ये मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। उसी वक्त मेरे पति पहुंचकर मेरी इज्जत बचाना चाहे तो इसने मेरे पति को मार दिया। हुजूर, मेरे पति को मार दिया, मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, मुझे विधवा बना दिया। हुजूर, ये कोई और नहीं हुजूर, मेरा भाई है, मेरा भाई है। बेटी, ये बात तो सच है कि इस बच्चे को मैं शेर के मुंह से छुड़ा करके लाया हूँ। क्या सबूत है कि ये तुम्हारे ही भाई को शेर उठा कर लाया है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो हमारे सामने पेश करो। ये इंसाफ का दरबार है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये बहन की आत्मा कह रही कि भाई है, मुझे मेरे भाई से मिला दो। बेटी, ये तुम्हारा भाई है तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। मैंने इसकी परवरिश किया है। मैं अगर तुम्हारा ये भाई सचमुच है तो तुम्हारे पास कोई गवाह, कोई सबूत हो तो हमारे सामने पेश करो। हम तुम्हारे भाई को तुम्हें वापस कर दूंगा। सबूत है? हाँ बहन, अगर तुम्हारे पास कोई सच्चा सबूत है कि ये तुम्हारा भाई है तो तुम्हारा भाई जरूर मिलेगा। सबूत? हाँ है, हुजूर, मेरे पास सबूत है। मैं एक छत्रानी हूँ, मैं रघुवंशी खानदान से ताल्लुकात रखने वाली हूँ। बोलो बहन। मेरे भाई के दाहिने हाथ पे चक्र का निशान बना हुआ है, महाराज देख सकते हैं। क्या ये सत्य है? बलवंत सिंह, ये बात सच है कि बच्चे के दाहिने भुजा पे चक्र का निशान बना हुआ है। आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। जब आपने चक्र का निशान देखा है तो महाराज इसे इसका भाई मिलना चाहिए। इंसाफ, इसके हक में इंसाफ होना चाहिए। बलवंत सिंह, सचमुच में ये इसका भाई है। बेटा करण, बेटा मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है। और जिस वक्त मैं तुम्हें पाकर के बहुत खुश हुआ था
कि एक दिन तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। और मैंने ये कहा था कि जब भी इसकी तलाश में कोई इसके परिवार का आएगा तो इस बच्चे को मैं वापस कर दूंगा। जाओ बेटा, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारे लिए बेचारी ये तड़प रही है, जाकर के तुम अपने बहन से मिलो। जाओ बेटा। माँ, भैया, जाओ बेटा। भैया, भैया। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया। ऐसा सम्राट होना चाहिए जो इंसाफ के लिए मर जाए और मिट जाए। महाराज, इस बच्चे की जान जिस वक्त बचाया था इस दरिंदे के हाथ से, उसी वक्त हमें शक हुआ था कि महाराज की कोई औलाद नहीं, सिर्फ महाराज के पास एक बेटी थी और वो बेटी मंत्री कुंदन सिंह के हाथ से मारी गई। तो ये महाराज का बेटा कैसे हुआ, हमें उसी वक्त शक हुआ था। लेकिन ये समझ लिया था कि ये बच्चा अपने दिल के अंदर खौफ खाकर आपके सहारे अपनी जान को बचाना चाहा, इसीलिए मैंने इसकी जान को बचाकर वहां से बाहर कर दिया था। शायद इसीलिए जब हमारी तुम्हारी मुलाकात जंगल में हुई थी तो तुम्हें देखकर तुम्हारे एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनसे हमारा बहुत बड़ा गहरा संबंध हो। वह मेरी बहन आज अपने भाई के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने पति को ठोकर मार दिया। भगवान करे कि हर भाई को तुम्हारे जैसे बहन मिले। बहन, तुम हमारी बहन नहीं, हमारी माँ हो, हमारी माँ हो। चल भाई, मेरे भाई रो मत। मैं बहुत रो चुकी हूँ भैया तेरे लिए। मैं तेरे लिए तो दर बदर भटक रही थी, पागल हो गई थी भैया। अब तू मत रो, चल मेरे साथ। हाँ बहन, अब हमेशा रहेंगे साथ में तेरे भैया। हाँ बहन, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और आज के बाद ये तुम्हारा भाई तुम्हें कभी कोई दुख नहीं उठाने देगा। जो भी तुम्हारे ऊपर बला आएगा ये तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपने सर पे ले लेगा, लेकिन कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देगा। चल चल मेरे भाई, चल। ठहरो बेटी, ठहरो बेटी, ठहरो बेटी। तुमने तो सिर्फ 2 वर्ष परवरिश की, इस बच्चे को मैंने तो 20 वर्ष परवरिश की है। आज तू मेरे जिगर के टुकड़े को लेकर जा रही है। बेटी, इसके बगैर मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। भगवान के लिए मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मुझे दे दे बेटी। माँ, आप ये क्या कर रही है? मुझसे क्या मांग रही है? मेरे कलेजे के टुकड़े को मांग रही है? मेरे जीने के सहारे को मांग रही है? जिसके लिए मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ दी थी। मैं अपने भाई के लिए तो पागल हो गई थी, गली गली के टुकड़े खाने लग गई थी। आज उस भाई को मांग रही है? नहीं माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे जीने के सहारे को मत मांगो माँ। बेटी, मत मांगो मुझसे। बेटी, तू नहीं जानती इसके सिवा इस संसार में मेरा कौन है।
इसके बगैर मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुझे अपने बेटे की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए मेरे बेटे को मुझे भीख के रूप में बेटी, इसके बगैर मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसी बात है माँ, शायद मेरे किस्मत में ठोकर ही लिखा है। ये लो, मुझे खुशी है माँ। ठहरो बेटी, बेटी कहाँ को जाओगी? तुम्हारा तो सब कुछ उजड़ चुका है। तुम्हारे पति जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बेटी, मेरी बेटी पूनम तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बेटी, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। मैं आज के बाद समझूंगी कि मेरी बेटी पूनम अब भी जिंदा है। आज के बाद तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। आओ बेटी, आओ बेटी। वाह वाह महाराज, दरबार हो तो आपके जैसा, जो आपने इंसाफ करके दिखाया है और महारानी जी ने जो इंसाफ किया है कि एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी का दर्जा दिया है, हमें बेहद खुशी है। बलवंत सिंह, मैंने सिर्फ अपने वचनों को पूरा किया है और हमारे पास कोई बेटी नहीं। आज के बाद हमारे शाही महल में ये हमारी बेटी बनकर रहेगी। ये बता कि तेरी बहन कहाँ है? मर गई। मर गई, उछिन्नी हो गई। तुम मर गई तो तुम जिंदा कैसे हो? साफ साफ बताओ। अरे वो बहन ना है, हमारा सबके बहन है, वो अच्छी बहन नहीं, हम लोगों के लिए वो मर गई। क्या बता? बेटा करण सिंह, हाँ चाचा तुम जी। बताओ कि इसकी बहन कौन है? काहे तुमका राखी बंधवावेगा का? याद रखो साले भाड़ुआ, ऐसी जगह डाल दूंगा जिस रास्ते से निकलकर इस दुनिया में आए हो। चाचा जी, यह जो सामने खड़ी है ये और कोई नहीं, ये कुंदन सिंह की बहन काजल है। बेटी यहाँ आओ। मानो चाहे न मानो, मानी तोहरे बहन जाएगा। बेटी, क्या तुम राजकुमार से प्यार करती हो? घबराओ नहीं, तुम्हारी माशियत का कारण मैं जानता हूं। नहीं कर। हर बेटी अपने बड़ों के सामने नहीं कह पाती है, मैं जानता हूं। कुंदन सिंह, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपनी बहन का हाथ राजकुमार के हाथ में दे दो, वरना जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। या तो ना करो, जब जीते जी नहीं कर तो टूट गए तो लौंडा के ना जी। तुम चुप हो जाओ, नहीं इतने कारतूस मुंह में डाल दूंगा कि हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद हो जाएगा। हम चुप हैं। करो बिहार, करो कर, बिहार। कुंदन सिंह, क्या सोचते हो? ब्याह करो, आशीर्वाद दो, लाओ। क्या सोचते हो? वही तो हम खा ले, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बंदूक के नाल पे दासो। सिपाही, वाकई में आज मैं टूट गया हूँ। तुम टूट गए हो, हम तो एकदम बाहर आए गए। बहन काजल, मेरे पास आओ। जाओ बेटी, काजल जाओ बेटी। आज ये तुम्हारा भाई झुक गया है। वाकई में कहते हैं कि प्यार की हमेशा जीत होती है, और आज तुम्हारे प्यार की जीत है और मेरी जिद
कि हार हो गई है। आज हम तुम्हारा मैरिज राजकुमार से कर रहे हैं बहना। आओ राजकुमार। ठहरो। अपने पापी हाथ मुझसे दूर रखिए भैया। नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद मुझे। ना जाने कितनी मासूमों की जान तुमने इन्हीं हाथों से ली है। आज वही पापी हाथ मेरे सर पर रख रहे हो, मुझे भी पाप का भागीदार बना रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद। बहन, मत कहिए अपनी जुबान से मुझे बहन। वाकई में मैं पापी खूनी हूं, लेकिन जो भी हूं वो तुम्हारा भाई हूं। भैया इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं कि तुम सदा सुहागन रहो। नहीं भैया, मत कहिए अपनी जुबान से मुझे बहन। मर गई तुम्हारी बहन उसी दिन, जिस दिन इस मासूम के इज्जत से खेलना चाहते थे आप। इस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा था भैया, जिसके पति को आपने मारकर हमेशा हमेशा के लिए इसे जिल्लतें उठाने के लिए इसे दुनिया में छोड़ दिए हो भैया। क्या बिगाड़ा था इसने आपका, जिसके पति को तुमने मारकर इस बेचारी को विधवा बना दिए हो। आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद। नहीं बहना, नहीं चाहिए मुझे। आशीर्वाद ले लो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। मर गई तुम्हारी बहन। मत कहिए अपनी जुबान से मुझे बहन। आशीर्वाद सिपाही तुम दे दो। आशीर्वाद तो मुझे इन जैसे देवता से लेना चाहिए, जो आज एक भाई को उसकी बहन से मिलाए हैं। मैं आपको पिता मानती हूँ, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आप अपनी बेटी मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप अपनी बेटी मुझे स्वीकार कर लीजिए। बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरी बेटी हो। कुंदन सेन, तू इतना निहायत इंसान है जो माफ करने के काबिल नहीं है। ना किसी की बहन को बहन समझा, ना किसी की बेटी को बेटी समझा। तो इस दुनिया में रहने योग्य नहीं है। नहीं देखो मैं बलवंत सिंह, मुझे और मक्का बलवंत सिंह महाराज, आज हमारे देश से इन पापियों का खात्मा हो गया। आज हमारा देश आजाद हो गया। और आज के बाद ये तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो ये काली वर्दी है, ये काली वर्दी नहीं रहेगी, बल्कि तुम जिस पद पे पहले तैनात थे, आज भी तुम्हारे लिए वही पद खाली है। और ये जो तुम्हारे साथी हैं, इन लोगों को हम अपने राज दरबार में सिपाही के पद पे तैनात करता हूं। क्या राजन, इन हरामजादों की लाशों को किसी गटर में फेंकवा दो। क्या राजन। महाराज, आप लोग हवेली चलें और मैं इन दोनों की लाश को किसी गटर में फेंकवा देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चले आप लोग। आइए प्रिय। साथियों, इन दोनों की लाश को उठाओ और किसी गंदे नाले में ले जाकर फेंक दो। उठाओ उठाओ।
तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस पंजाब मनाया जा रहा है।